तब एक अच्छी खबर, बिहार पहली बार सेपक टाकरा वर्ल्ड कप की मेजबानी करने जा रहा है। 20 से 25 मार्च तक पाटलिपुत्र खेल परिसर में होने वाले इस अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में 20 देशों की टीमें हिस्सा लेगी। इस टूर्नामेंट में जापान, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, ईरान, वियतनाम, अमेरिका, ब्राजील, फ्रांस, पोलैंड, नेपाल, श्रीलंका समेत 20 देशों की टीम भाग लेगी। आज पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में सीएम नीतीश कुमार सेपक टाकरा वर्ल्ड कप 2025 का शुभारंभ शाम 5 बजे करेंगे। इसके साथ ही 20 देशों के सेपक टाकरा खिलाड़ियों का बिहार की धरती पर स्वागत होगा। मिली जानकारी के अनुसार कुल 150 मुकाबले खेले जाएंगे, जिसमें 3 पुरुष, 3 महिला और 1 मिक्स्ड स्पर्धा होगी। भारत की पुरुष और महिला टीमें सभी इवेंट में चुनौती पेश करेगी। और सहयोगी गौतम इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौतम, देखिए, पहली बार सेपक टाकरा मैच खेला जाएगा और इसे लेकर पूरी तैयारी भी कर ली गई है। हम चाहेंगे तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि सेपक टाकरा वर्ल्ड कप ये पहली बार होने जा रहा है बिहार में और इसे लेकर सभी उत्साहित भी हैं। सीएम नीतीश कुमार आज इसका उद्घाटन भी करेंगे। क्या तैयारी है? और देखिए, बिहार के लिए गौरवान्वित क्षण है जब बिहार के लोग, जो कहा जा सकता है कि इस क्षण को समझे, क्योंकि बिहार 20 ऐसे देश की मेजबानी करेगा जो यहाँ पर आकर जो मेहमान के रूप में यहाँ पे खेलें। पाटलिपुत्रा का ये परिसर है जिसे तैयार किया गया है इस टूर्नामेंट के लिए। और देखिए, ये टूर्नामेंट जो है 20 तारीख से, यानी आज से जो ये शुरुआत होगी, ये 25 मार्च तक चलेगी। और देखिए, ये टीम जो है पहुंची हुई है जहां जहां से इन लोगों को मैच खेलना है, पूरे उत्साह के साथ। और भाषाएं इनकी जो कही जा सकती है अलग है, मगर इनके अंदर जो टीम खेलने को लेकर जो स्पर्धा है उसमें ये दिख रहा है कि किस तरह से जो है इस मेजबानी जो पटना को करने को, बिहार को करने को मिला। देखिए, एशियन वर्ल्ड कप जो कहा जाता है कि हॉकी जो अभी जो हुआ, जिसमें भारत की टीम विनिंग भी हुई, इसी बिहार की धरती पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगीर के जो कहा जाता है कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित कराया। पहला ये जो कहा जाता है पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर जो कहा जाता है कि एशियन कबड्डी जो है यहाँ पे हुआ था। यानी बिहार खेल के प्रति किस तरह से आगे बढ़ रहा है, मेजबानी जो कहा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टूर्नामेंट का कर रहे हैं और बहुत ही बेहतर तरीके से जो है मेजबानी के लिए तैयारी की जा रही है। वो चीजें जो है यहाँ पर तैयार करके रखा गया। मैं आपको अंदर की तस्वीर से जो है ये पूरा आयोजन किया गया है। योगेंद्र सिंह दाहिया हमारे साथ हैं और देखिए, तैयारी उन्होंने जो कर रखी है, योगेंद्र सिंह दाहिया से भी जान लेते हैं। प्रेसिडेंट है टूर्नामेंट को, और जो एक तैयारी हुई थी रविंद्र शंकर से, डीजी खेल विभाग प्राधिकरण, सुंदर व्यवस्था यहाँ पर आप लोगों ने तैयार की। 20 देश यहाँ पर खेल रहे हैं। क्या कहिएगा, आज इसकी शुरुआत है, सारे 5 चीजें मुख्यमंत्री करने जा रहे हैं। बिहार कितना खेल के लिए तैयार है? देखिए, अभी आप जैसा देख रहे हैं कि प्रतियोगिता के मैच अभी प्रारंभ हो गए हैं, आप देख, और खेल की जहां तक बात करें हम बिहार के बारे में, आप खुद देख सकते हैं कि कितना बड़ा आयोजन यहाँ पर आप सब लोगों के सामने हो रहा है, जिसमें लगभग 18 से 20 देशों की टीमें आई हुई हैं और सारा आयोजन बहुत स्मूथली ढंग से चल रहा है। व्यवस्था जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की व्यवस्थाएं की हुई हैं और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा बिहार सरकार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार, खेल मंत्री और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक श्री रविंद्रन जी, जो खेलों में दिलचस्पी लेकर बिहार ने जो एक भारत के सामने मॉडल पेश किया है, एक सराहनीय है कि राज्य सरकारों की भूमिका जब अहम होगी तो ही खेल अहम हो पाएगा और उसको बखूबी बिहार सरकार निभाती दिख रही है। मुझे पता लगा कि इसके बाद भी 2-3 अन्य खेलों का आयोजन है। ये सही दिशा और सही प्रयास है। अगर खेल को गांव जमीन तक पहुंचाना है तो खेल आयोजन आपको बड़े बड़े कराने होंगे, जिससे युवाओं में आकर्षण पैदा हो और वो सही दिशा की तरफ बढ़ सके। और योगेंद्र जी, एक चीज ये भी है कि बिहार के लिए पहला ऐसा ये गेम है जो शुरुआत हो रही है। बिहार का भी एक लड़का जो है इस गेम में खेल रहा है, क्या लगता है, कितना उम्मीद? देखिए, मैं बात करूं बिहार में सेपक टाकरा की बात, तो आप 10 साल पीछे जाइए तो बिहार का टीम बहुत अच्छे टीमों में भारत में नहीं होता था। अभी आप बात करें तो बिहार का टीम सेपक टाकरा में राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एथलीट आ रहा है। जैसे कि आप देखेंगे 5 लोगों में पूरे देश में चयन हो गए, 5 लोगों में एक लड़का बिहार पटना का है, बॉबी कुमार।
अन्यथा बात करें राष्ट्रीय स्तर पर, बिहार लगातार राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में मेडल ले रहा है। तो अगर सुविधाएं देंगी, प्रतिभाएं तो निकलेंगी। बात है सुविधाओं की, सुविधाएं मुहैया सरकार कराएंगी, प्रतिभाएं अपने आप निखर कर आएंगी। योगेंद्र जी, एक चीज ये भी है कि आप लोगों ने राज्य सरकार से बात की है और आपको राजगीर में जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना है वहां पर आप लोग ट्रेनिंग करेंगे। बेहतर कोच भी एक बहुत जरूरी है, जो चीजों को समझे, ट्रेनर बहुत जरूरी है इन चीजों के लिए। हमारा जो ये आयोजन हुआ, इसका जो हमारा MOU हुआ है सरकार के साथ, समझौता जो हुआ है, उसमें एक समझौता ये भी हुआ है कि बिहार में टैलेंट सर्च और ट्रेनिंग और रेफरियों को और निर्णायकों को मजबूत करने के लिए भारतीय सतत टाकरा संघ बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के साथ मिलकर काम करेगा। आज की रूपरेखा भी कुछ बताएं, क्या कुछ होगा। और आज का जो विषय है, खेल आपके सामने शुरू होंगे 5:30 बजे आधिकारिक रूप से टूर्नामेंट का ओपनिंग सेरेमनी होगा, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री, खेल मंत्री सब सम्मिलित होंगे और आधारिक रूप से इस खेल की शुरुआत की घोषणा करेंगे। लेकिन आपको पता है जैसे शेड्यूल तय होता है तो खेल के मैच शुरू हो गए, लेकिन 5:30 बजे आधारिक ऑफिशियल रूप से इसकी ओपनिंग सेरेमनी होने वाली है। योगेंद्र जी, एक चीज ये खिलाड़ी इस टूर्नामेंट को लीड कर रहे हैं, एक चीज ये कि बिहार सरकार का जो सहयोग अब मिल रहा है खेल पे, कितना मानते हैं प्रोत्साहित होंगे बच्चे, और इस गेम में जो एक बहुत ही खेल के प्रति बिहार की सोच किस तरह से अब दिख रही है? देखिए, जहां तक खेलों की बात है, खेल क्यों शुरू हुए, किस वजह से खेल का जो शुरू करने के पीछे युवाओं को सही रास्ते में रखना, बुराई की चीजों से बचाना। युवा जब खाली होता है, युवा के पास जब कुछ करने को नहीं होता, तो युवा का दिमाग बहुत सारे गलत रास्तों की तरफ केंद्रित होता है। तो खेल एक जरिया बनाया था कि अनुशासित और स्वस्थ नागरिक अगर रखना है, खेल का मोटो शुरुआत में यही था। लेकिन अभी खेल वो मोटो से निकलकर खेल एक इंडस्ट्री में तब्दील हो चुका है। बड़ा माइलेज है, बड़ा पैसे का आयोजन है, प्लेयर लोग आज स्टार की तरह लाइफ जी रहे हैं। तो खेल को बढ़ाएंगे तो आप अपने राज्य के स्वस्थ और डिसिप्लिन नागरिक बनाएंगे, जिसकी दिशा में बिहार सरकार ने बहुत ही सराहनीय कदम उठाया है। लगातार खेलों का आयोजन होना एक खेल के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करेगा, युवा उसकी तरफ आकर्षित होंगे, सही रास्ते पर आएंगे। योगेंद्र जी, एक चीज ये भी है कि बिहार सरकार ने एक जो कोशिश की है कि आप मेडल लाओ, मैं आपको नौकरी देता हूं, यानी खिलाड़ी एक पहले होते थे कि आप खेलते थे मगर एक सर्टेन टाइम के बाद उनकी जो एज होती है उसके बाद वो नहीं खेलते, उनका भविष्य उसके बाद उतना नहीं। और ये कितना प्रयास जो सरकार का है, ये कोशिश है खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने। देखिए, खेल की जहां तक बात करें, आपको भी भली बात ही सबको मालूम है, खेल में 90 से क्या 95% लोग जो आते हैं वो गरीबी पृष्ठभूमि से आते हैं। किसान पुत्र, मजदूर का बेटा, ये 5% लोग तो आता है। लेकिन जब वो खेलता है, खिलाड़ी मेहनत करता है, एक स्टेज जब ऐसा आता है 20-22 साल 23 साल हो जाता है, आर्थिक स्थिति का बोझ उसको अपने परिवार का उठाने का जब जिम्मेवारी आता है, तो उसको मजबूरी में वो खेल त्याग करके अपनी आजीविका अपने परिवार की तरफ लौटना पड़ता है। सरकार ने जो ये सुनिश्चित किया है कि आप खेल में जाइए, बढ़िए पदक लाइए, आपका आर्थिक जो जिम्मेवारी है, आपका जो नौकरी का जरिया है, हमने खोला है। तो अब प्लेयर को कोई दबाव नहीं है। माँ बाप का दबाव आता था, बेटा 22 साल 23 साल हो गया, कब तक खेलेगा, रोटी कहाँ से, बिना रोटी तो पेट नहीं भरेगा। बच्चे दूर हो जाते थे। ये बिल्कुल, बहुत समस्या है, खासतौर से महिलाओं थी। महिलाओं की शादी होती थी, क्या करोगे खेल के, क्या मिलेगा। आप माहौल देखिए, ग्रामीण नहीं। लेकिन अभी अगर नौकरी मिलेगा तो उसका पति, उसका सास ससुर समझौता करने को तैयार होता है, उसको छूट देता है, आप जाइए खेलिए। महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। लास्ट में घर में घर चलाना है तो इनकम कमाई आ रहा है तो सब खुश रहेगा, उसको खेलने को मौका मिलेगा। ये बहुत ही जरूरी है। उसी की वजह से आप देखेगा कि खुल के लोग खेल रहे हैं, खुल के आगे बढ़ रहा है, भारत बिहार आगे बढ़ रहा है। चलिए देखिए, योगेंद्र सिंह दहिया साहब थे, पूरे टूर्नामेंट को इन्होंने लीड किया। और देखिए तैयारियों को मैं दिखा दूं। बिल्कुल गौतम, तैयारी पूरी की गई है और बड़ा दिन है बिहार के लिए। बहुत शुक्रिया गौतम आपका इस बातचीत के लिए। तो ये बदलते बिहार की तस्वीर है, जहां बिहार पहली बार सेपक टाकरा वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा और 20 देशों की टीम इसमें हिस्सा लेगी। सीएम नीतीश कुमार इसका उद्घाटन करेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे।